आप सबको जय मसीह की दोस्तों। मेरे आज के इस नए वीडियो में मैं एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम देखेंगे पवित्र बाइबल में से यूहन्ना की किताब, उसकी 7 से लेकर 11 आयत तक। और यहाँ पर जिक्र है यीशु अच्छा चरवाहा। अजीज़ों, हम बहुत से अपने ऐसे लोगों से अपने जीवन में मिलते हैं जिनका अलग अलग स्वभाव होता है। जब वो गुस्से में होते हैं तब उनका स्वभाव अलग होता है, जब वो दुखी होते हैं तो उनका स्वभाव अलग होता है, और जब वो नॉर्मल मिलते हैं तो वो उनका स्वभाव बहुत ही प्रेम से भरा होता है। और लेकिन ये जो सारा जो स्वभाव है वो अलग अलग चीज़ों की तरफ हमें लेके जाता है। हमें उनका स्वभाव अलग अलग पता चलता है। हमें पता चल जाता है कि वो व्यक्ति कैसा है और हमें उससे किस समय में कैसी बातें करनी है। तो लेकिन यहाँ पर वचन ये बताता है कि यीशु मसीह चाहते हैं कि हम भेड़ बने। उसमें लिखा है, तब यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। कि यीशु मसीह चाहता है कि भेड़ों का द्वार जो है यीशु मसीह है, और जो भेड़ें हैं जो वो उसमें से प्रवेश करें स्वर्ग के राज्य की तरफ। अजीज़ों, यीशु मसीह कहते हैं कि भेड़ों का द्वार मैं हूँ। भेड़ों का द्वार यीशु मसीह ने कहा है कि शेरों का नहीं, गधों का नहीं, ऊंट का नहीं, हाथी का नहीं, बल्कि किसका? भेड़ों का द्वार। यानी कि हमें क्या बनना है? हमें भेड़ बनना है। हमारा स्वभाव कोई भी क्यों ना हो, यीशु मसीह चाहते हैं हम भेड़ बने, यानी कि हम सच्चे विश्वासी बने। हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले उसके सच्चे लोग बने। जो सच्चे विश्वासी की हालत ऐसी होती है मानो कोई सालों से बीमार हो, और उसने बहुत इलाज करवाया, बहुत डॉक्टर को दिखाया, लेकिन वो किसी की भी दवाई से ठीक नहीं हुआ। लेकिन क्या हुआ? और बल्कि दवाइयाँ खा खा के वो और भी ज़्यादा बीमार हो गया। फिर एक दिन अचानक क्या हुआ कि उसे एक डॉक्टर मिल गया। जब उसे डॉक्टर मिल गया, वो उसके पास गया, उसने उससे इलाज करवाया, तो उस डॉक्टर ने उसको चंगा कर दिया, उसको ठीक कर दिया, उसका इलाज कर दिया। और ना सिर्फ उसका इलाज करा, बल्कि उसको अपना जो घर है, जो उसका भंडार है, उसमें से उसने उसको खिलाया पिलाया भी, उसको शांति और उसको आनंद से भी भर दिया। और यहाँ तक कि उस डॉक्टर ने उसको बोला कि मेरे पास अभी भी बहुत सारी है खिलाने पिलाने का और सारी चीज़ों के लिए, इसीलिए तुम्हारी जान पहचान के अगर कोई और भी मरीज़ हो, कोई और भी बीमार हो, कोई और भी भूखा प्यासा हो, उसे मेरे पास ले आओ, क्योंकि मेरे पास बहुत है। और यही जो सच्चा जो विश्वासी होता है, यही परमेश्वर चाहता है कि जो सच्चा विश्वासी है वो अपने जीवन में इसी तरीके से परमेश्वर को, यीशु मसीह को अपनाए, और जो उसका पुराना जो स्वभाव है वो उसको छोड़ के बिल्कुल नए जन्मे बच्चे की तरह जो है वो अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे। और इसमें क्या लिखा है कि जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर कितना सख्त वर्ड, जिसको हम कहते हैं सख्त शब्द, यहाँ पर लिखा है कि जो मुझसे पहले आए वो सब चोर और डाकू हैं। क्यों कहा यीशु मसीह ने ये बात कि जो मुझसे पहले आए वो चोर और डाकू हैं? चोर और डाकू किसको कहते हैं हम लोग? वही जो चुरा लेता है, जो हमारे घर में, हमारे जीवन में जो है डाका डालता है, हमारे घर की अजीज कीमती चीज़ें जो है जो चुरा के ले जाता है। जो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं दुनिया में, संसार में, जो अपनी महिमा के लिए परमेश्वर के नाम को इस्तेमाल करते हैं, जो अपने आप को बहुत ऊंचा बनाने के लिए, जो अपने आप का नाम बड़ा करने के लिए। शैतान ने क्या किया था? शैतान ने भी परमेश्वर से अपने नाम को ऊंचा करने की सोची थी। तो क्या हुआ? वो चोर और डाकू और ऐसे तमाम वो लोग जो अपने आप को बड़े बड़े महापुरुष कहलाते हैं। बहुत सारे ऐसे संसार में लोग हैं जो कि अपने आप को महापुरुष
कहलाते हैं, जिनके पास बहुत सारी वो लोग अपने अंदर शक्तियाँ इकट्ठी कर लेते हैं। और कोई चमत्कार दिखाता है तो कोई अलग अलग तरह के काम करता है, जिससे कि जो है उनको जो है परमेश्वर की तरह उनको माना जाए और पूजा जाए। ना सिर्फ संसार के लोग, और भी बहुत सारे चीज़ें ऐसी हैं जिससे वो अपने आप को यकीन दिलाते हैं कि हम जो हैं हम ही परमेश्वर है या हम ही उसके लोग हैं, और जो हम कह रहे हैं। और ना सिर्फ वो इतना करते हैं बल्कि फिर उसके वो दाम भी लेने लगते हैं। कोई प्रार्थना का दाम लेता है, तो कोई चमत्कार का दाम लेता है, कोई पानी देने का दाम लेता है, तो कोई तेल देने का दाम लेता है, और अलग अलग तरीके से वो परमेश्वर के नाम को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर जो है उन्हीं ऐसे ही लोगों के लिए इसमें लिखा है कि जितने मुझसे पहले आए वो सब चोर और डाकू है, जो अपने आप को मुझसे पहले जानते हैं, मुझसे ज़्यादा अपने आप की महिमा चाहते हैं। मेरे अजीज़ों, जो भंडार है उसके भंडार में सब, शैतान कौन था? शैतान परमेश्वर के ही घर का एक व्यक्ति था, और शैतान परमेश्वर के घर की हर एक चीज़ को जानता देखता था, उसे सब चीज़ें पता थी। लेकिन जब वो पृथ्वी पर गिरा दिया गया तब क्या हुआ? उसने अपनी सेना बना ली। और यहाँ पर ऐसे ही लोगों का जिक्र है जो असल में क्या है, उनसे आखिर हम उनको कैसे पहचानेंगे कि वो परमेश्वर के है या नहीं है? तो वचन ये बताता है कि हम उनको उनके फलों से पहचान लेंगे कि वो अपने व्यक्तिगत जीवन में वो कैसे हैं, या जब उनको गुस्सा आता है तो वो कैसा व्यवहार करते हैं। क्या उनके अंदर वो तमाम फल हैं? शांति, आनंद, प्रेम, धीरज, सहनशीलता, क्या उनके अंदर ये सब है? यदि उनके अंदर ये सब नहीं है, यदि वो किसी को क्षमा करना नहीं जानते, यदि वो किसी को प्रेम करना नहीं जानते, यदि वो किसी के दुख और दर्द को नहीं महसूस करते और उसके दुख और दर्द में उनकी सहायता वो नहीं करते, तो वो क्या है? वो सिर्फ अपने लिए जीते हैं और परमेश्वर का नाम चुरा चुरा के, परमेश्वर की बातें चुरा चुरा के वो अपने नाम के ऊपर लगा के जो है परमेश्वर की चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन असल में कौन लिखा है? इसमें लिखा है वो चोर और डाकू है। परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। लेकिन जो भेड़ जो थी वो जो थी, क्योंकि वचन ये बताता है कि बुलाए हुए तो बहुत है पर चुने हुए थोड़े हैं। हम बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जहाँ पर कुछ हमने चमत्कार देखा या जहाँ पर कुछ हमने काम देख लिया, जो है हम लोग जो है उस भीड़ में शामिल हो जाते हैं। जो यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने वाले जो लोग जो नारे लगा रहे थे कि इसे क्रूस पर चढ़ाओ, उनमें से बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जिनको उन सारी बातों से कोई लेना देना नहीं था। क्योंकि भीड़ चिल्ला रही थी तो वो भी उनके साथ चिल्लाने लगे कि इसे क्रूस पर चढ़ाओ। मेरे अजीजों, हमें ऐसी भीड़ का हिस्सा नहीं होना, क्योंकि इसमें लिखा है कि परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। यदि हम सचमुच में परमेश्वर को मानने वाले, प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु मानने वाले लोग हैं, तो हमें अपने प्रभु की सुननी है। क्योंकि वचन ये कहता है, वो बताता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि भेड़ों का द्वार मैं हूँ। यीशु मसीह ही भेड़ों का द्वार है, और हमें जो है यीशु मसीह के अनुसार जो है हमें भेड़ बनना है, हमें उसकी भेड़ बनना है। और भेड़ वाला स्वभाव जो है हमें अपने अंदर लाना है। हम भेड़ों को देखें कि भेड़ें कैसी होती है, कि यदि उनका कोई ऊन भी कतर लेता है तो भी वो चुपचाप से खड़ी रहती हैं और वो उनको कुछ नहीं कहती। और यहाँ लिखा है द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। अजीज़ों, उसमें लिखा हुआ है कि यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे, यीशु मसीह को अपना के, यीशु मसीह को ग्रहण करके, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान के, यीशु मसीह को अपना प्रभु मान के, यीशु मसीह के लिए ही अपना सब कुछ जो है न्यौछावर कर देने के लिए ही जो है हमें जो है परमेश्वर के अनुसार हमें
चलना है, परमेश्वर को ही, यीशु मसीह को ही अपना सब कुछ मानना है। और लिखा है कि मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे। कहाँ प्रवेश करना है? यीशु मसीह के अंदर प्रवेश करना है, यीशु मसीह को ग्रहण करना है। ये अपने प्रार्थनाओं में हमें परमेश्वर से मांगना है कि परमेश्वर हमें भी जो है भीतर प्रवेश करवा प्रभु जी। क्यों भीतर प्रवेश करवा? कि हम वहाँ की सारी चीज़ें देख के वहाँ के आनंद और शांति को अपने अंदर ग्रहण करके जो है हम जो है दूसरों को भी बता सके। इस पे लिखा हुआ है प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। अजीजों, इसमें लिखा है भीतर बाहर आया जाया करेगा। जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे तो परमेश्वर क्या करेगा? हमें छुएगा, हमें अपनी पवित्र आत्मा से भरेगा, हमें पूरी तरीके से नया कर देगा, अपने आनंद और अपने शांति से परिपूर्ण कर देगा। जिसको कभी हमने देखा जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं, जब हम बड़ी डीप प्रार्थना में जाते हैं तो एक असीम शांति हमारे अंदर, असीम आनंद को हम अपने अंदर महसूस करते हैं। परमेश्वर चाहता है ये असीम शांति और आनंद जो वो हमें देता है वो और कोई भी हमें नहीं दे सकता है। और जब हम ये शांति और आनंद को पाते हैं तो हम क्या करें? हम इसको दूसरों को भी बताएं। और इसमें लिखा है कि वो भीतर बाहर आया जाया करेगा, कि वहाँ की शांति लेके, वहाँ का आनंद लेके, वहाँ से पवित्र आत्मा के वरदान से भर के वो क्या करेगा? बाहर लोगों में जाएगा, बाहर लोगों में मिलेगा, अपने फलों को वो लोगों के सामने प्रकट करेगा। और जब उसके फल प्रकट होंगे तब क्या होगा कि बाहर से भी वो लोगों को लेकर आएगा और यीशु मसीह के द्वार में वो उसको प्रवेश करवाएगा। इसमें लिखा है, और इसमें लिखा है अजीजों की जो है हमें जब द्वार में जाना है, जब हम यीशु मसीह जो कहता है मैं सच्चा चरवाहा मैं हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ, जो है हमें क्या करना है? उसमें हमें प्रवेश करना, हमें उसके अंदर बैठे रहना है, हमें उसी को ही अपना उद्धारकर्ता मानना है। जब हम उसके अंदर बैठे रहेंगे, रात दिन उसको अपने अंदर जो है मनन करते रहेंगे, उसको अपने अंदर महसूस करते रहेंगे, उसके अंदर ही जो है हम हर एक चीज़ को पाएंगे। और हम ये देखेंगे कि बहुत सारा जो है, जो आज तक जो हमें नहीं मिला, जो हम दुनिया में भटकते थे, जो हम दुनिया में जो है चाहते थे कि लोग हमारे साथ व्यवहार करें, वो तमाम सुंदर व्यवहार जो है यीशु मसीह हमारे साथ करता है, क्योंकि यीशु मसीह जो है हमारी चिंता करता है। इसमें लिखा है वो चारा पाएगा, वो चारा पाएगा और जो है वो हमें खिलाएगा, हमें अपनी आत्मिक रोटी वो हमें खिलाएगा, आत्मिक पानी वो हमें पिलाएगा। जब हमें वो आत्मिक भोजन करवाएगा तो ज़रूरी बात है कि हम जो है आत्मा में बलवंत होंगे। अजीज़ों, हमें ज़रूरत है आत्मा में बलवंत होने की, आत्मा में हमें तगड़ा होने की। जब हम आत्मा में तगड़े हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? कोई भी संसार की जो है परेशानियां, जो है तकलीफ़, जो है बीमारियां जो है वो है हमें परेशान नहीं करेंगी, क्योंकि हम आत्मा में बलवंत हो रहे हैं, हम आत्मा में बढ़ रहे हैं। अब जो शरीर और शरीर के जो काम और शरीर की जो तकलीफ़ जो है हमारे को जो है परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि अब जो है हम बालक नहीं रहे। वचन ये बताता है कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। लिखा है कि मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए, वो हमें बहुतायत से वो हमें जीवन देगा। और लिखा है अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। और ये भी उसने पहचान बताई, ये भी उसने एक गुण ये बताया है कि जो अच्छा चरवाहा जो है वो अपने भेड़ों के लिए अपने प्राण देता है, जैसे यीशु मसीह ने हमारे लिए प्राण दे दिए। अजीज़ों, क्या आज हमारे अंदर ऐसा मन है कि हम अपने यीशु मसीह से बोले कि यीशु मसीह अब जो मेरा जो जीवन है ये पूरी तरीके से तेरा है खुदावंद खुदा, तू हमें चाहे जैसे भी रखे, चाहे हम किसी भी दौर से क्यों ना गुजरे खुदावंद खुदा, चाहे हमारी जान भी क्यों ना चली जाए खुदावंद खुदा, तो भी
हम तुझे ही अपना उद्धारकर्ता मानेंगे और तुझे ही पूरी तरीके से हम अपने जीवन को, पूरी ज़िंदगी जो है तुझे समर्पित किए रहेंगे। जब हम ऐसा अपने परमेश्वर के साथ बातें करते हैं, जब हम उसे देते हैं, तो ये साबित होता है कि हम भी वैसे ही भेड़ बनते जा रहे हैं जैसे कि हमारा चरवाहा है। जैसे कि चरवाहे ने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, हम भी उसके लिए पूरी तरीके से सब कुछ निछावर करने को तैयार हैं। और जब हम सब कुछ उसके ऊपर निछावर करने को तैयार होंगे, तब क्या होगा? तब हमारे यीशु का प्यार, जब हम पापी ही थे तब वो हमसे इतना प्यार करता था कि उसने हमारे लिए अपनी जान लौटा दी। तो अब तो हम उससे प्यार करने वाले लोग हो गए और उसे, उसके ऊपर अपना सब कुछ वार देने वाले लोग हो गए। तो सोचिए मेरे अजीजों, तब यीशु मसीह हमसे कितना ज़्यादा प्रेम करेगा। हर पल वो हमारा ध्यान रखेगा, हमारे आना जाना, हमारा उठना बैठना, हर एक चीज़ में वो हमारा ध्यान रखेगा। यहाँ तक कि हमारे अजीज़ों का भी वो ध्यान रखेगा और हमारे अजीज़ों के ऊपर भी कोई भी विपत्ति या परेशानी नहीं आने देगा। कि जब भी हम किसी भी बात के लिए परेशान होंगे, चाहे हमारे अजीज, हमारे पड़ोस, चाहे हम किसी के लिए भी दुआ करेंगे, तो भी वो हमारी दुआओं को सुन के हमारे जीवन में काम करेगा। तो अजीज़ों, आइए आज हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें और दिखावे के लोग नहीं, दिखावे के ईसाई नहीं, दिखावे के परमेश्वर के जन नहीं, बल्कि सचमुच में हम अपने अंदर जो है भेड़ों का स्वभाव लेकर आए। यदि हमारे पास नहीं है तो हम अपने परमेश्वर से उससे मांग लें। हालेलुया, प्रभु की स्तुति। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया, यीशु मसीह जी, तेरे चरणों में एक और बार आए खुदा, पूरी तरीके से अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते प्रभु। जो भी गलती खता हमसे हुई है प्रभु जी, जो भी पिता परमेश्वर दिखावा आज तक हम लोगों ने अपने जीवनों में किया, हर एक के लिए तू हमें क्षमा कर दो खुदा। और आज ही पिता परमेश्वर तो अपना मन, अपनी पवित्र आत्मा हमारे अंदर दे दे खुदा, कि हम तेरी भेड़ बन सके और तुझ में प्रवेश कर सके और तेरे द्वार पर सदा बैठे रहे, सदा तुझे तकते रहे पिता परमेश्वर, ताकि हर दिन हर समय हम आत्मा में बलवंत होते चले जाएं खुदा, और तेरे सच्चे बेटे और सच्चे बेटियां बन सके प्रभु जी। उद्धारकर्ता पवित्र स्वामी, हर एक वो जो मेरे वीडियो को देख रहा है प्रभु, जो मेरे साथ प्रार्थना करे प्रभु, हर एक को तेरे हाथ में सौंपती हूँ। उन सबको संभाल लेना, उन सबके साथ होना, उनके और उनके अजीजों के तू साथ होना प्रभु। हर एक घटी और कमी उनके जीवनों से दूर कर देना प्रभु। उनको पिता अपने हाथों में लेके चलना खुदा बनकर, तेरे हाथ में हर एक को सौंपते हुए पवित्र यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ, आमीन। आप सबको जय मसीह की अजीज़ों। अगले वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूंगी।